सुषमा जैसे ही डॉक्टर साहब के लिए चाय लेकर कमरे के दरवाजे तक पहुंची, तभी उसे अपनी सास की और डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी। अंदर हो रही बातें सुनकर सुषमा के होश उड़ गए। इतना बड़ा धोखा! सुषमा बड़ी साधारण सी लड़की थी, बदसूरत तो नहीं कहेंगे, पर सुंदरता के भी कोई विशेष चिन्ह नहीं थे उसमें। चपटी और आगे से फैली नासिका ने चेहरे को थोड़ा और बिगाड़ दिया था। अचानक ही एक दिन बड़े अच्छे परिवार से रिश्ता आया। सब हैरान थे, चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। बारात और दूल्हे को देख सुषमा की साखियां, रिश्तेदार और मोहल्ला रश्क से बोल उठा। सब इतना अच्छा है तो क्या हुआ, लड़का तो बेरोजगार ही है ना। ससुराल पहुंचकर सुषमा भी वहां की रौनक देख बोर आ गई। उसे अपने सौभाग्य पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पति भी उसके पीछे दीवाना हुआ, उसके चारों ओर लट्टू की तरह घूमता रहता। कभी बाजार घुमाता, कभी सिनेमा दिखलाता। सास नवेली बहू कहकर उसे कुछ काम नहीं करने देती। देवर और जेठ भी लाड़ बरसाते। उसे लगता यह सब सपना तो नहीं है। हाँ, 2 पुत्रियों की माता उसकी जेठानी जरूर थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती, पर वह रसोई और बेटियों में ही ज्यादा उलझी रहती। कभी उनकी दोनों प्यारी प्यारी बेटियां छोटी माँ करती हुई उसके पास पहुंच जाती। ऐसे में एक दिन जेठानी भी उनके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। कुछ अजीब सी दृष्टि से उसे देखती हुई बोल पड़ी, क्यों जी, दिन भर कमरे में जी नहीं घबराता? जानती हो, वह कुछ कहना चाह रही थी। अभी जेठानी की बात अधूरी ही थी। तभी उसकी सास कमरे में पहुंच गई। बड़ी नाराजगी से बड़ी बहू से कहने लगी, सुषमा को परेशान ना करो, नई बहू है, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। घर के काम मैं इससे 1.25 महीने तक नहीं करवाऊंगी। यह तुम्हारे जैसे बड़े घर की नहीं है, पर मुन्ना की पसंद है। सुषमा का दिल सास का बड़प्पन देख भर आया। नाग पंचमी का दिन था। सुषमा पति के साथ मंदिर से लौटते समय गोलगप्पे खाने और सावन के रिमझिम फुहार में भीगने पति को भी खींच लाई। जब गाना गुनगुनाते अधभीगे कपड़ों में सुषमा ने घर में प्रवेश किया, तभी सास गरज उठी, यह क्या किया? पानी में भीगने से मुन्ना की तबीयत खराब हो जाती है। वे दवा का डब्बा उठा लाई, जल्दी जल्दी कुछ दवाइयां देने लगी। सुषमा हैरान थी, जरा सा भीगने से सासू माँ इतना नाराज क्यों हो गई। शाम होते ही उसके पति को तेज पेट दर्द और ज्वर हो गया। सास उससे बड़ी नाराज थी। पारिवारिक उम्रदराज डॉक्टर आए। वह डॉक्टर साहब के लिए चाय लेकर कमरे के द्वार पर पहुंची। अंदर हो रही बातें सुनकर सन्न रह गई। डॉक्टर सास से धीमी आवाज में कह रहे थे, लास्ट स्टेज में यह बदपरहेजी ठीक नहीं है। आपको मैंने इसकी शादी करने से भी रोका था। सुषमा के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा जैसे चक्कर खाकर गिर जाएगी। तभी न जाने कहाँ से आकर जेठानी ने उसे सहारा दिया, उसे बगल के कमरे में खींचकर ले गई। उन्होंने फुसफुसाते हुए बताया, उसके पति को कैंसर है। इस बात को छुपाकर उससे विवाह करवाया गया ताकि उसका पति मरने से पहले गृहस्थ सुख भोग ले। सास ने सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचा, पर उसका क्या होगा? पति से उसे वितृष्णा होने लगी। ऐसे सुख की क्या लालसा जिसमें दूसरे को सिर्फ भोग्या समझा जाए। तभी सास उसे पुकारती हुई आई, सुषमा सुषमा, तुम्हें मुन्ना बुला रहा है, जल्दी चलो। वह भारी मन से कमरे के द्वार पर जा खड़ी हुई। बिस्तर पर उसका पति जल बिन मछली की तरह तड़प रहा था। पीड़ा से ओठ नीले पड़ गए थे। सुषमा ने कभी मौत को इतने करीब से नहीं देखा था। घबराहट से उसके कदम वहीं थम गए। तभी अचानक उसके पति का शरीर पीड़ा से ऐंठ गया और आंखों की पुतलियां पलट गई। सास जलती नजरों से उसे देखकर बुदबुदा उठी, भाग्यहीन, मनहूस, मेरे बेटे को खा गई। उससे लाड़ करने वाला ससुराल और उसे प्यार से पान के पत्ते जैसा पेरने वाली सास पल भर में बदल गई। सास हर समय कुछ न कुछ उलाहना देती रहती। सुषमा प्रस्तर पाषाण प्रतिमा बनकर रह गई। उसके बाद सुषमा को कुछ सुध ना रहा। सास ने ठीक 13वीं के दिन सफ़ेद साड़ी में सारे गहने उतरवाकर घर के पुराने ड्राइवर के साथ उसे उसके मायके भेज दिया। सुषमा की माँ ने दरवाज़ा खोला। सुषमा द्वार पर वैधव्य बोझ से सिर झुकाए खड़ी थी। वह सचमुच पत्थर बन गई थी।
वह पूरा दिन किसी अंधेरे कोने में बैठी रहती। सास के कहे शब्द उसके मन मस्तिष्क में जैसे नाचते रहते। भाग्यहीन, मनहूस, उसका पूरा परिवार सदमे में था। तभी एक और झटका लगा। पता चला सुषमा मां बनने वाली है। अब सुषमा के पिता ने कमर कस लिया। वैसी हालत में ही सुषमा का दाखिल तुरंत नर्सिंग की पढ़ाई के लिए पैरामेडिकल कॉलेज में करवा दिया। सुषमा बस कठपुतली की तरह उनके कहे अनुसार काम करते रहती। उसके पापा हर रोज अपनी झुकती जा रही कमर सीधी करते हुए बच्चों की तरह उसका हाथ पकड़कर कॉलेज ले जाते और छुट्टी के समय उसे लेने गेट पर खड़े मिलते। मई की तपती गर्मी में सुषमा के पुत्र ने जन्म लिया। सुषमा अनमने ढंग से बच्चे की देखभाल करती। कहते हैं समय सबसे बड़ा मरहम होता है। सुषमा के घाव भी भरने लगे थे, पर पुत्र की ओर से उसका मन उचाट रहता। जिस समय ने उसके घाव भरे थे, उसी बीतते समय ने उसके वृद्ध होते पिता को तोड़ दिया था। ऊपर से शांत दिखने वाले पिता के दिल में उठते ज्वार भाटे ने उन्हें दिल के दौरे से अस्पताल पहुंचा दिया। अडिग चट्टान जैसा सहारा देने वाले अपने पिता को कमजोर पड़ते देख सुषमा जैसी नींद से जागी। उसने पिता की रात दिन सेवा शुरू कर दी। पिता की तबीयत अब काफी ठीक लग रही थी। उनके चेहरे पर वापस लौटती रंगत देख सुषमा आश्वस्त हो गई। वह रात में पापा के अस्पताल के बेड के बगल के सोफे पर ही सोती थी। वह पूनम की रात थी। खिड़की से दमकते चांद की चांदनी कमरे के अंदर तक बिखर गई थी। तभी पापा ने उसे अपने पास बुलाकर बिठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, मजबूती से, समझी? सुषमा ने हिचकते हुए जवाब दिया, मेरे जैसी भाग्यहीन। पिता ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम भाग्यहीन नहीं हो, बस एक धोखे और दुर्घटना की शिकार हो, जिसमें गलती तुम्हारी नहीं मेरी थी। अक्सर मुझे पश्चाताप होता है। तुम्हारी शादी करने से पहले मुझे और छानबीन करनी चाहिए थी। भीगे नेत्रों से उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, पर जानती हो बेटिया, असल गुनाहगार धोखा देने वाले लोग हैं। एक बात और बेटा, तुम इसका प्रतिशोध अपने पुत्र से नहीं ले सकती हो, उसका ख्याल तुम्हें ही रखना है। थोड़ा मौन रहकर उसके नेत्रों में देखते हुए पिता ने कहा, भाग्यहीन तुम नहीं, तुम्हारी सास है। बेटे को तो गमाया ही, बहू और पोते को भी गमा दिया, पर कभी न कभी ईश्वर उन्हें उनकी गलतियों का आईना जरूर दिखाएगा। ईश्वर के न्याय पर मुझे पूर्ण विश्वास है। पापा से बातें कर सुषमा को लगा जैसे उसके सीने पर से भारी बोझ उतर गया। पढ़ाई करके उसे शहर के एक अच्छे अस्पताल में नौकरी मिल गई। वह बेटे के साथ खेलकर अपना दुख भूल खिलखिलाने लगी। किसी न किसी से उसे अपने ससुराल की खबरें मिलती रहती। देवर की शादी और उसे बेटी होने की खबरें मिली, पर सुषमा को ससुराल वालों ने कभी उसे याद नहीं किया। सुषमा ने भी पीछे मुड़कर देखने के बदले अपने आप को और बेटे को संभालने पर ध्यान दिया। उस दिन सुषमा अस्पताल पहुंची। वह आईसीयू के सामने से गुजर रही थी। तभी सामने देवर और जेठ आ खड़े हुए। पता चला सास बीमार है, इसी अस्पताल में भर्ती है। उन्हें इस बात का बहुत गम है कि सुषमा के पुत्र के अलावा उन्हें पोता नहीं, सिर्फ पोतिया ही है। अब वह सुषमा और उसके बेटे को याद करते रहती है। एक बार पोते का मुंह देखना चाहती है। देवर ने कहा, भाभी बस एक बार मुन्ना भैया के बेटे को अम्मा के पास ले आओ, सुना है बिल्कुल भैया जैसा है। तभी जेठ बोल पड़े, सुषमा मैं तो कहता हूँ अब तुम हमारे साथ रहने आ जाओ, मैं कल सुबह ही तुम्हें लेने आ जाता हूँ। सुषमा बिना कुछ जवाब दिए अपनी ड्यूटी कक्ष में चली गई। वह उनकी बेशर्मी देखकर अवाक थी। वह चुपचाप अपना काम कर रही थी, पर उसके माथे पर पड़े शिकन से स्पष्ट था उसके मन में बहुत सी बातों का तूफान चल रहा है। वह सोच रही थी, पहले तो उसे खिलौना समझ मरणासन्न पुत्र की कामना पूरी करने के लिए धोखे से विवाह करवाया, बाद में दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया। आज अपनी पौत्रियों को पौत्र से कम आका जा रहा है, क्योंकि वे लड़कियां हैं। अच्छा है वह आज ऐसे ओछे परिवार का हिस्सा नहीं है। क्या उसके पुत्र को ऐसे लोगों के साथ रखकर उन जैसा बनने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, वह ऐसा नहीं होने देगी। मन ही मन उसने कुछ निर्णय लिया। घर जाने से पहले उसने छुट्टी की अर्जी दी। उसी रात को वह ट्रेन से बेटे को लेकर निकट के दूसरे शहर चली गई। वहां के अच्छे बोर्डिंग स्कूल में बेटे का नाम लिखवा दिया।
काफी समय से बेटे का दाखिला इस स्कूल में करवाने का मन बना रही थी। वह 3-4 दिनों के बाद वापस घर लौटी। अगले दिन अस्पताल के सामने ही देवर मिल गया। उसे देखकर लपकता हुआ आया और बोल पड़ा, भाभी, अम्मा की तबीयत और बिगड़ गई। आप कहाँ थी? सुषमा चुपचाप हेड मैट्रन के कमरे में अपनी ड्यूटी मालूम करने चली गई। उस दिन उसकी ड्यूटी उसके सास के कमरे में थी। वह कमरे में जाकर दवाइयां देने लगी। सास उसके बेटे के बारे में पूछने लगी। सुषमा ने शालीनता से कहा, ईश्वर ने आपके घर इतनी कन्याओं को इसलिए भेजा है ताकि आप उनका सम्मान करें। जब तक आप यह नहीं सीखेंगी तब तक आप अपने इकलौते पौत्र का मुंह नहीं देख सकती। सास का चेहरा तमतमा गया। लाल और गुस्से भरी आंखों से उसे घूरते हुए बोल पड़ी, भाग्यहीन, तुम धोखा कर रही हो। मेरे पौत्र को छुपाकर नहीं रख सकती हो। तुम्हारे जैसी मामूली लड़की की औकात नहीं थी मेरे घर की बहू बनने की। सुषमा ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, भाग्यहीन मैं नहीं, आप है। सब पाकर भी खो दिया। आपने मुझे धोखा दिया पर भगवान को दिखा दे पाई क्या? आपको क्या लगता है एक सामान्य और मामूली लड़की का दिल नहीं होता है? उसे दुख तकलीफ की अनुभूति नहीं होती? एक बात और है, देखिए आज आपको मेरे जैसी मामूली लड़की के सामने इतना अनुनय विनय करना पड़ रहा है। अगली सुबह सास के कमरे के आगे भीड़ देख तेज कदमों से वहां पहुंची। पता चला अभी अभी दिल का दौरा पड़ने से सास गुजर गई। पास खड़े अस्पताल के वार्ड बॉय को कहते सुना, दिल की मरीज थी। कितनी बार डॉक्टर साहब ने इन्हें शांत रहने की सलाह दी थी, अभी भी ये अपनी बहुओं को बेटा ना पैदा करने के लिए जोर जोर से कोस रही थी। उससे ही तेज दिल का दौरा पड़ा। सुषमा ने पापा को फोन कर सास के गुजरने की खबर दी। वह ऑफिस में माथे पर हाथ रखे बैठी सोच में डूबी थी। पौत्र से भेंट ना कराकर उसने गलती कर दी क्या? तभी पीछे से पापा की आवाज आई, सुषमा, जिसके पास सब कुछ हो फिर भी खुश ना हो, यह उसकी नियति है। यह ईश्वर की मर्जी और न्याय है। तो दोस्तों, सुषमा ने अपनी सास को अपने बेटे से नहीं मिलाकर सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।